हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है इंडिया वुमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन के बीच का सेकंड ओडीआई मैच। और ये होने वाला है 27 अक्टूबर को दोपहर में 1:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पे आपको डे टू डे बेसिस पे वीडियो एनालिसिस, वीडियो अपडेट्स मिलते रहेंगे मैचेस के। और साथ ही साथ किसी भी लाइव अपडेट के लिए, जैसे टॉस रिपोर्ट, पिच रिजल्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम के बाहर जाता है, और फैंटेसी टीम्स, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और इंस्टाग्राम चैनल पे आपको ड्रीम 11 टीम की शॉर्ट वीडियोस मिल जाएगी, 1 मिनट की, 2 मिनट की, जिसको देख के आप अपने हिसाब से टीम बना सकते हैं। तो इस वजह से आप इंस्टा चैनल से भी जुड़ सकते हैं। अब अगर बात कर ले मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की, तो मैच होने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और यहाँ की पिच जो रहती है वो बेसिकली वो बैलेंस नेचर की रहती है। बैटर्स को ज्यादा एडवांटेज मिलता है। स्पिनर्स गेम में आएंगे, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाएगा तब, और उसके बाद लाइट्स के अंडर ना बॉल स्किड करेगी और बैट पे उसमें थोड़ा सा अच्छे से आना चालू हो जाता है। बात करें अगर ड्यू की, तो ड्यू उतना ज्यादा रहेगा नहीं, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ ड्यू रहता है यहाँ पे। अब कुछ प्रीवियस स्कोर्स देख लेते हैं। तो जो थर्ड लास्ट मैच हुआ उसमें अफगानिस्तान ने बनाए 244 रन 50 ओवर्स में। साउथ अफ्रीका ने बनाए 247 रन 5 विकेट के नुकसान पे 47.3 ओवर में। पेस को 7, स्पिन को 8 विकेट मिले थे उस मैच में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मैच की। इंडिया ने बनाए 240 रन 50 ओवर्स में। ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 241 रन 4 विकेट के नुकसान पे 43 ओवर में। उस मैच में पेस को 11, स्पिन को 2 विकेट मिले थे। अब ये बात कर लेते हैं इसी सीरीज का जो लास्ट मैच हुआ था, उसमें इंडिया वुमेन ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 227 रन 44.3 ओवर्स में। न्यूजीलैंड वुमेन चेस करते हुए 168 पे ऑल आउट हो गई उस मैच में। पेस को 6, स्पिन को 11 विकेट्स मिले थे। तो लास्ट मैच में खराब बैटिंग हुआ, इसलिए थोड़ा सा लो साइड पे स्कोर था। लेकिन अगर हम यहाँ पे एवरेज स्कोर की बात करें ना, तो वो 250 से 280 के बीच में दिखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं लास्ट 5 मैच की परफॉर्मेंस की। तो इंडिया अपने 5 में से 4 मैचेस जीत के आ रही है, और न्यूजीलैंड सिर्फ एक ही मैच जीत के आ रही है। और न्यूजीलैंड टीम को एक और जो बड़ा झटका लगा है वो ये कि उनकी स्टार परफॉर्मर एमिलिया कैर अब इंजरी के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। तो वो अब नहीं खेलेंगी, और साथ ही साथ अब बिग बैश लीग के भी पहले 8 मैचेस वो नहीं खेलेंगी 10 में से। तो एमिलिया कैर बाहर हो गई है, इस वजह से अब न्यूजीलैंड की टीम और भी वीक हो गई है। बात कर लेते हैं इंडियन वुमेन के प्लेइंग 11 की। तो स्मृति मंदाना ओपन करनी चाहिए शेफाली वर्मा के साथ, फिर आएंगी जमीमा रॉड्रिगेज। और इस मैच में अब हरमनप्रीत कौर को आना चाहिए। लास्ट मैच में निगल था, इसलिए नहीं खेली। लेकिन मेरे ख्याल से इस मैच में हरमनप्रीत कौर वापसी करनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली तेजल 49 रन बना के भी अब बाहर बैठेंगी। फिर आती है यस्तिका भाटिया, दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव। श्रियंका पाटिल को भी इस मैच में आना चाहिए। अगर श्रियंका पाटिल नहीं खेलती है तो उस केस में तेजल या दयालन हेमलता खेल सकती है। फिर आएंगे रेणुका सिंह ठाकुर और साइमा ठाकुर। अब अगर बात कर ले यहाँ ओवर डिवीजन की, तो देखिए दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी और रेणुका सिंह अपने पूरे पूरे ओवर्स करेंगी। ये हो गया 30 ओवर्स। अब बचे हुए ओवर्स में दो केस बनते हैं। तो अगर श्रियंका पाटिल खेल रही होंगी उस केस में राधा यादव, श्रियंका पाटिल और साइमा ठाकुर मिल के अपने ये 20 ओवर्स करने चाहिए। और अगर श्रियंका पाटिल नहीं खेलती हैं तो उस केस में राधा यादव और साइमा ठाकुर ही ज्यादा ओवर करेंगी। और दयालन हेमलता बहुत ही कम, 1 से 2 ओवर्स आप उनको करते हुए देख सकते हैं। बात करेगा डेथ ओवर्स की, तो डेथ में दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह कंफर्म है। अरुंधति रेड्डी भी एक आख ओवर डेथ में ला सकती हैं, क्योंकि ये वनडे है तो डेथ 45 से 50 तक चलता है, तो एक आख ओवर तीनों में सफल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंडिया के प्लेयर स्टैट्स की। तो स्मृति मंदाना 86 मैच की 86 इनिंग्स में 3,590 रन है, 44 का एवरेज, 85 का स्ट्राइक रेट। लास्ट मैच में भले ही फ्लॉप हो गई हो, लेकिन इनका वनडे फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। टेम्परेमेंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए इस फॉर्मेट में ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल है। 44 का आप एवरेज देख सकते हैं, वो भी लास्ट मैच में जब 5 पे आउट हुई थी उसके बाद। तो काफी अच्छी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए। एक डिफरेंशियल कैप्टनसी ऑप्शन का भी काम करेंगी आपके लिए। फिर आती है शिफाली वर्मा। तो 27 मैच की 27 इनिंग्स में 621 रन है, 23 का एवरेज, 82 का स्ट्राइक रेट। कंसिस्टेंसी हमेशा इशू रहता है। लास्ट के 5 मैच देखे तो लास्ट वाले मैच में ही 33 मारे हैं, वरना हर मैच में 25 से नीचे आउट हुई हैं। तो कंसिस्टेंसी की वजह से मैं इनको फिर भी छोड़ के चलूंगा। आप चाहें तो इनको एज ए ट्रम्प कार्ड ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बैटिंग विकेट है तो हो सकता है ये चल जाए। लास्ट मैच में ये एक आध ओवर भी डाली थी, लेकिन अगर श्रियंका पाटिल टीम में आ जाती है तो फिर ये ओवर्स भी
नहीं डालेंगी। फिर आती है जमाइमा रोड्रिगेज, तो 31 मैचेस की 30 इनिंग्स में 745 रन है, 27 का एवरेज, 76 का स्ट्राइक रेट। बैटिंग विकेट की बहुत ही ज्यादा अच्छी प्लेयर है, और यहाँ पे क्योंकि पिच हार्ड रहता है, बॉल बैट पे अच्छे से आता है, तो उस केस में ये आपके लिए अच्छी पिक हो जाएंगी। जरूर कवर करके चलिए, अच्छी ऑप्शन रहेंगी आपके लिए। फिर आती है हरमनप्रीत कौर, तो 133 मैचेस की 114 इनिंग्स में 3565 रन है, 37 का एवरेज, 73 का स्ट्राइक रेट, 31 विकेट से रखे हैं। रिसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, वर्ल्ड कप में भी अच्छा फॉर्म कैरी करके आ रही थी, तो खेलती हैं तो जरूर कवर करके चलिएगा, अच्छी ऑप्शन रहेंगी आपके लिए। फिर आती है यस्तिका भाटिया, तो कीपिंग सेक्शन में यही सबसे अच्छी ऑप्शन है, इसलिए इनको लेके जरूर चलिए। उधर से इजाबेल गेज बैटिंग बहुत नीचे आएगी, और वो कुछ ज्यादा परफॉर्म करके जा नहीं रही है, इसलिए यस्तिका भाटिया ही बेटर ऑप्शन रहेंगी। फिर आती है दीप्ति शर्मा, तो 90 मैचेस की 79 इनिंग्स में 2060 रन है, 35 का एवरेज, 65 का स्ट्राइक रेट है, 107 विकेट से रखे हैं। बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, और इस मैच में अब एमिलिया कैर क्योंकि नहीं है, इस वजह से ये सबसे सेफ कैप्टनसी ऑप्शन हो जाती है, तो जरूर कवर करके चलिए इनको। फिर आती है अरुंधति रेड्डी, तो 3 मैचेस में 4 विकेट ले रखे हैं, बहुत ही बढ़िया कमबैक करा है वापस इंडियन टीम में, और दिखाया है कि वर्ल्ड कप जो वनडे होने वाला है नेक्स्ट ईयर, उसमें एक प्रबल दावेदार रहेंगी टीम में। वर्ल्ड कप टीम में अपनी जगह और पक्की करना चाहेंगी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से, तो फिलहाल के लिए ये अच्छी पिक रहेंगी, आराम से कवर करके चल सकते हैं। फिर आती है राधा यादव, 5 मैचेस में 4 विकेट ले रखे हैं। ये उतनी ज्यादा विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं रहती है जब पिच से परचेज ना मिले, तो फिलहाल के लिए ये एवरेज ऑप्शन में ही रहेंगी। लास्ट मैच में भले ही 3 विकेट लेके गई हो, लेकिन अगर श्रियंका पाटिल या कोई और बॉलर आ जाता है ना, तो इनके ओवर कटने के भी चांसेस होंगे उस केस में। तो फिलहाल के लिए मैं इनको अभी एवरेज ऑप्शन में लेके चल रहा हूँ, जैसा भी होगा आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दिया जाएगा टॉस के बाद। फिर आती है श्रियंका पाटिल, तो 3 मैचेस में 5 विकेट ले रखे हैं, बहुत ही अच्छी बॉलर है, विकेट टेकर है, लाइन लेंथ बहुत ही सटीक रहता है, तो अगर खेलती हैं तो ये भी आपके लिए अच्छे पिक रहेंगी। फिर आती है रेणुका सिंह, 12 मैचेस में 20 विकेट्स हैं, तो फर्स्ट इनिंग्स में आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाती है, वहां पे डेथ्स में बॉलिंग डालेंगी। सेकंड इनिंग्स में आपके लिए एक एवरेज पिक रहेंगी, उस केस में हम न्यूजीलैंड के डेथ बॉलर्स प्रेफर करेंगे जो फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग डाल रहे हो। फिर आती है साइमा ठाकुर, तो एक मैच में 2 विकेट है इंटरनेशनल में, और डब्ल्यूपीएल के 6 मैचेस में 3 विकेट लिए थे। लास्ट मैच में लाइन लेंथ काफी सटीक डाल रही थी, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पे ही अपने करियर के, तो मैं कहूंगा इनको 1-2 मैचेस और देख के चलते हैं, उसके बाद इनको टीम में लेना शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए मैंने इनको एवरेज ऑप्शन में ही रखा है। तो अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड वुमेन के प्लेइंग 11 की। तो अब एमिलिया कैर जब बाहर हुई है, तो उस केस में लिया ताहू या एनआरओ में से कोई एक अंदर आना चाहिए। फिलहाल प्लेइंग 11 देख लेते हैं। सूजी बेट्स ओपन करेंगी जॉर्जिया प्रिमा के साथ, फिर आएंगी लॉरेन डाउन, सोफी डिवाइन, ब्रुक हैलिडे, लिया ताहू या एनआरओ में से कोई एक, मैडी ग्रीन, इजाबेला गेज, मॉली पेनफोल्ड, जेस कैर और ईडन कार्सन। अब बात करेगा डेथ ओवर्स की, तो जेस कैर डेथ ओवर्स में कंफर्म है, उसके बाद लिया ताहू या एनआरओ में से जो खेलता है वो डेथ ओवर्स में करेगा। अब बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड टीम के प्लेयर स्टैट्स की। तो सूजी बेट्स 164 मैचेस की 158 इनिंग्स में 5719 रन है, 40 का एवरेज, 80 का स्ट्राइक रेट है, 79 विकेट्स ले रखे हैं। बात कर ले रीसेंट फॉर्म की, तो वर्ल्ड कप में काफी अच्छा फॉर्म कैरी कर रही थी, टफ पिचेस पे भी ये रन बना के आ रही थी, और साथ ही साथ अब तो बॉलिंग का भी बैकअप जुड़ गया है। लास्ट मैच में भले ही 1 रन पे आउट हुई हो, लेकिन इनको लेके चलना जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी पिक रहेंगी, जरूर कवर करके चलिए इनको को। फिर आती है जॉर्जिया ब्लेमर, तो 19 मैचेस की 15 इनिंग्स में 176 रन बना रखे हैं, 12 का एवरेज, 63 का स्ट्राइक रेट। तो लास्ट मैच में ही मैंने बताया था कि ये 25 से 30 रन जाते जाते अपना विकेट फेंक देंगी। टेम्परमेंट की इनके अंदर अभी कमी है, प्लेयर अच्छी हैं, लेकिन इस फॉर्मेट के हिसाब से ये इतनी अच्छी पिक नहीं रहेंगी हमारे लिए, आराम से छोड़ दीजिए। ग्रैंड लीग में आप 1-2 टीम में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। फिर आती है लॉरेन डाउन, तो 31 मैचेस की 27 इनिंग्स में 482 रन है, 18 का एवरेज, 63 का स्ट्राइक रेट। रिसेंट फॉर्म खराब चल रहा है, लेकिन प्लेयर काफी ज्यादा मंझी हुई है, और ये सेंसिबल क्रिकेटर है। टफ सिचुएशंस में ना ये एंकर करके आपको 30-40 रन आराम से बना के दे सकती हैं, तो आप एज अ ट्रम्प कार्ड पिक इनको जरूर ट्राई कर लीजिएगा ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग के हिसाब से अभी ये एवरेज ऑप्शन है। फिर आती है सोफी डिवाइन, तो अब इनका रोल बढ़ जाता है क्योंकि एमिलिया केयर प्रेजेंट नहीं है,
तो ये बॉलिंग अब थोड़ा-सा ज़्यादा करेंगी और इसलिए अब ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, तो आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगी, ज़रूर कवर करके चलिए इनको। फिर आती हैं ब्रुक हैलिडे, बल्ले से काफ़ी ज़्यादा अच्छे फॉर्म में चल रही हैं और बॉलिंग भी 4-5 ओवर्स करेंगी ही करेंगी ये, तो लेके चलना इनको भी ज़रूरी हो जाता है। बात करते हैं इनके स्टैट्स की, तो 33 मैचेस की 30 इनिंग्स में 700 रन है, 25 का एवरेज, 70 का स्ट्राइक रेट, 7 विकेट्स ले रखे हैं, ज़रूर कवर करके चलिए, अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए। फिर आती है मैडी ग्रीन, तो 74 मैचेस की 66 इनिंग्स में 1454 रन है, 25 का एवरेज, 69 का स्ट्राइक रेट है। रीसेंट फॉर्म उतना ज़्यादा अच्छा चल नहीं रहा था, लास्ट मैच में 31 मारे, लेकिन वो भी कॉन्फिडेंट 31 नहीं लग रहे थे। तो आप इनको ग्रैंड लीग में लेके चलिए, स्मॉल लीग के हिसाब से मुझे उतनी अच्छी ऑप्शन ये लग नहीं रही है। फिर आती है इजाबेला केज, आराम से छोड़ दीजिएगा, ज़्यादातर मैचेस में ये फ्लॉप ही रहेंगी। फिर आती है लिया तहु, तो 95 मैचेस में 112 विकेट्स ले रखे हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन हमेशा ये रहती हैं, रीसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, अगर खेलती हैं ये तो मैंडेटरी पिक रहेंगी आपके लिए। फिर आती है जेस केयर, तो 35 मैचेस में 46 विकेट्स ले रखे हैं, न्यूजीलैंड की फर्स्ट बॉलिंग के केस में आप इनको कवर करके चल सकते हैं। वहां पे आपको डेथ में बॉलिंग करती हुई दिखेंगी और साथ ही साथ बैटिंग का बैकअप भी देके जाएंगी, इस वजह से इनको कवर करके चल सकते हैं, क्योंकि अब एमिलिया केयर नहीं है तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है और साथ ही साथ अब बैटिंग आने के भी ज्यादा चांसेस रहेंगे। फिर आती है ईडन कार्सन, तो 10 मैचेस में 8 विकेट ले रखे हैं, वर्ल्ड कप का फॉर्म कैरी कर रही हैं, लास्ट मैच में भी 2 विकेट्स लिया है, तो आप जरूर कवर करके चलिए, अच्छी ऑप्शन रहेंगी आपके लिए। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से यस्तिका भाटिया आपके लिए अच्छी पिक होती है। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन से, यहाँ पे स्मृति मंदाना अच्छी पिक हो जाएंगी, सूसी बेट्स अच्छी पिक रहेंगी, शिफाली वर्मा हिट और मिस टाइप की ही प्लेयर है, अगर ये एज अ सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन खेलती हैं तब आप इनको कवर कर सकते हैं, फिलहाल के लिए मैं अभी नहीं कवर करके चल रहा हूँ इनको। फिर आती है ब्रुक हैलिडे, मैंडेटरी पिक रहेंगी, जमैमा रॉड्रिगेज आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगी। अब चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से हरमनप्रीत कौर अच्छे पिक रहेंगी, दीप्ति शर्मा अच्छी पिक रहेंगी, सोफी डिवाइन अच्छी पिक रहेगी। मैं अभी के लिए अज्यूम करके चल रहा हूँ कि वो जो निगल इंजरी थी हरमनप्रीत कौर की, वो ठीक हो गई होगी और ये अगले मैच में खेलेंगी। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ से ईडन कार्सन अच्छी पिक रहेंगी, रेणुका ठाकुर अच्छी पिक रहेंगी, जेस कैर अच्छी पिक रहेंगी। आप चाहें तो यहाँ से ईडन कार्सन को हटा के अरुंधति रेड्डी को ले सकते हैं या राधा यादव को ले सकते हैं, क्योंकि अब न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है वो और भी ज्यादा वीक दिख रही है एमिलिया कैर के जाने से। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो दीप्ति शर्मा सबसे अच्छी कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगी और अब सोफी डिवाइन अच्छी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगी। मुझे लगता है उनका बैटिंग से प्लस बॉलिंग से अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, तो इस मैच में ये अच्छा परफॉर्म करनी चाहिए। आप चाहें तो वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में ब्रुक हैलिडे, सूजी बेट्स, इनको भी लेके चल सकते हैं, जो आपको डुअल रोल करके दे रहे हैं। जेस कैर भी एक अच्छी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन हो सकती है आपके लिए। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आपको वीडियो अपडेट, वीडियो एनालिसिस मिलता रहेगा, और जब आप वीडियोस देखते हैं ना तो आपका मैथ सेंस बढ़ता है, गेम का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है, और फिर आप जब टीम बनाएंगे तो आप ज़्यादा इफेक्टिव टीम बनाएंगे और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो इसलिए यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।